I have brought you yet another video about how to read a birth chart, and this time it is the birth chart of Ratan Tata himself. तो किसी भी बर्थ चार्ट को रीड करने से पहले सबसे पहले तो आपको सूर्य की पोजीशन देख लेनी है, क्योंकि सन की जो पोजीशन होती है ना, वो बताती है कि धर्म कहाँ है, आपकी कुंडली का सेंटर कहाँ पे टिका हुआ है। जो कि इनका कुंडली का जो सेंटर है दैट इज़ फर्स्ट हाउस, एंड दैट टू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का मतलब होता है रिमूविंग वट एवर इज़ एक्स्ट्रा। यहाँ पे शुक्र और बुध भी है। नाउ सन की पोजीशन को एनालाइज कर लो पहले। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो इनके बर्थ चार्ट में ये है कि ही इज़ इनका जो सूर्य है वो ये कहता है कि इनका जो धर्म है वो है अपने शरीर में से, अपनी आइडेंटिटी में से हर वो चीज़ को निकाल फेंकना जो कि एक्स्ट्रा है। अब ये जो सन है, सन से सनलाइट चली, शुक्र पे पड़ी, बुध पे पड़ी, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, मंगल और जितने भी ग्रह हैं जैसे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हो गया, इन सब पे पड़ी। और उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई, वीनस रिफ्लेक्ट किया फर्स्ट हाउस में, मर्क्यूरी ने रिफ्लेक्ट किया फर्स्ट हाउस में, जुपिटर ने सेकंड में, मार्स ने थर्ड में, सैटर्न ने फोर्थ हाउस में। तो यहाँ पे बस पहली चीज़ जो आपको ये देख लेनी है कि सन कहाँ पे और प्लैनेट्स कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सन की पोजीशन क्या है? तो सन की पोजीशन है लूज़ आउट करने की, आइडेंटिटी लॉस करने की, अपने आप को जितना भी जिसको कहेंगे कि अंदर में जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, सारी चीज़ें लूज़ आउट कर देने की। इनकी फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी होती है, तो बॉडी इनकी आजीवन दुबली पतली रही है और बहुत रिजिड रही है, नॉट बिकॉज ऑफ हिम लूजिंग एक्स्ट्रा वेट। शुक्र यहाँ पे है तो प्लेजर, लूजिंग प्लेजर, मर्क्यूरी इंटेलेक्ट, लूजिंग एक्स्ट्रा इंटेलेक्ट, फालतू की चीज़ें दिमाग में ही नहीं लगानी है। नाउ मैं सबसे पहले कहता हूँ लोगों को कि सन सैटर्न देखने के लिए, तो सैटर्न का फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारी लर्निंग, नॉलेज, किसी चीज़ को एनालाइज करने का हाउस होता है, कम्युनिटी का हाउस होता है, बिलोंगिंग वो सेकेंड हाउस होता है, बट फोर्थ हाउस इज कम्युनिटी, कंपनी बेसिकली। और पाइसीज़ का मतलब कन्वर्जन ऑफ कम्युनिटी, कन्वर्जन ऑफ नॉलेज। इनकी जो नॉलेज है वो कन्वर्ट होते रहती है। सन इज़ इन फर्स्ट हाउस, सैटर्न इज़ इन फोर्थ हाउस। तो इनका धर्म और कर्म बन गया अपने बारे में जो जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं उसको कन्वर्ट करते रहना, अपने आप को समझ के अपने आप को चेंज करते रहना। नाउ ये बस बेसिक फैक्टर्स हैं, ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट D1 देख के बता पा रहा हूँ। इसके बाद जो आ जाती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आ जाता हूँ ट्रांजिट पर। ट्रांजिट में भी सबसे पहले देखता हूँ कि सैटर्न कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, बिकॉज सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट होता है। जहाँ पे भी चलता है ना, उस हाउस को डेंस करके रख देता है, उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, सैटर्न जो है ना इनका फोर्थ हाउस में है, और अभी करेंटली जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय ये सेकेंड हाउस में चल रहा है, अपने से 11th। अपने से 11th का मतलब गेन, पाइसिस का मतलब कन्वर्जन, सैटर्न। तो इनके पास जो पोजेशंस है, बिलोंगिंग्स है, उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर चैरिटी। इससे पहले अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, सैटर्न जो है जब इनका 12th हाउस दैट इज़ स्कॉर्पियो में चला है सैटर्न 2014 के बाद 14 के जून जुलाई के आसपास से सितंबर के बाद 2014 के सितंबर ऑनवर्ड्स सैटर्न जो है वो 12th हाउस में ट्रांजिट किया है। तो ये जो 2.5 साल थे ना, कौन से, तो 2014 के सितंबर से लेके 15, 16 और 17 के जून जुलाई तक, ये टाइम वो टाइम रहा है जहाँ पे इन्होंने सेंस ऑफ कम्युनिटी खो दी, इनका नॉलेज ज़ीरो हो गया, ही गॉट इनटू स्ट्रगल्स, फाइट्स विथ पीपल, इनकी बैक बेजिंग बहुत हुई। और वहाँ पे राहु है, तो राहु मीन्स राहु का मतलब हो गया वहाँ पे चीज़ों को एग्जैजरेट कर देना। तो इनके लिए
14 15 16 17 ये 4 साल जो रहे होंगे, हालांकि सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है वो 2.5 साल का होता है, लेकिन 14 के एंड में आया था, फिर वो रेट्रोग्रेड फॉरवर्ड मोशन करते करते वो 3 साल लगा देता है एनी हाउ। तो 15 16 17 मानो आप, 15 16 और 17 जो इनका बीता है दैट वाज वेरी रेकलेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये न्यूज़ आउट है कि नहीं आउट है, और अच्छा एक बात और, ये कुंडली मुझे नेट पर से मिली है, हो सकता है इसका डिटेल्स गलत हो सकता है कि ये कुंडली अपने आप में गलत हो, बट जो भी कुंडली है मैं उस हिसाब से रीड कर रहा हूँ। अब इनकी जो महादशा है, 9 ग्रह में से किसी की भी महादशा चल सकती है, चंद्रमा की भी चल सकती है, सन की भी चल सकती है, शुक्र की भी चल सकती है। तो आपको महादशा पे फोकस नहीं करना, बिकॉज महादशा बताता है कि आप क्या हो, और अंतरदशा बताती है कि आप उस चीज़, जैसे शुक्र हो तो शुक्र में अंतरदशा किसी की चल गई तो वो बताएगी आप कर क्या रहे हो, तो अंतरदशा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज़ इनकी शुक्र की महादशा चली फर्स्ट हाउस, और इनकी सूर्य की अंतरदशा भी चल गई, दैट इज़ ऑल्सो इन फर्स्ट हाउस, तो इनको पर्सनली इनकी फिज़िकल बॉडी को लेके कहीं जाना पड़ा होगा नॉलेज देने के लिए। अच्छा एक और चीज़, सैटर्न इज़ इन 4th हाउस, 7th से 10th का मतलब होता है लोगों के रिकॉर्ड्स, लोगों के पास्ट को कन्वर्ट करना, लोगों के जो भी उन्होंने मतलब बेसिकली जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक किया है, जो भी पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उसको कन्वर्ट कर देना। और किस चीज़ में, तो जॉब में। तो बेसिकली सैटर्न इन 4th हाउस इज़ रिप्रेजेंटिंग हिम गिविंग जॉब टू पीपल एज वेल। राहु 12वें स्थान में का मतलब है कि लोगों से काम ये करवाते हैं, लेकिन 10th फ्रॉम 7th का मतलब है कि लोगों के पास्ट को कन्वर्ट भी कर देते हैं, बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। इसके अलावा इस बर्थ चार्ट में और क्या क्या देख सकते हो, तो देखो इनका जुपिटर जो है वो 2nd हाउस में और कैप्रिकॉर्न में है। तो कैप्रिकॉर्न का मतलब हो गया जो चीज़ जहाँ पड़ा है पड़े रहने दो, बेसिकली इट इज़ लॉकर रूम, स्टोर रूम, हर वो चीज़ जो आपने दबा के रखी हुई है। तो कैप्रिकॉर्न का जुपिटर का कैप्रिकॉर्न में होना एक्चुअली इसको डेबिलिटेट कर देता है, 2nd हाउस गेट्स डेबिलिटेटेड। 2nd हाउस में हम इनहेलिंग करते हैं, लुक आउट करते हैं किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं। यहाँ कैप्रिकॉर्न में होने का मतलब है इनके पास बहुत कुछ होगा जिससे इनको मतलब ही नहीं होगा। कैप्रिकॉर्न बड़ा हो गया बेसिकली, जुपिटर जो है एक्सपैंड कर दिया 2nd हाउस को, तो इनका जो क्लोजेट होगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इनको कपड़े कुछ नहीं पहनने। अच्छा दूसरी बात, दूसरा हाउस इनहेलिंग का भी होता है, तो इनहेलिंग में प्रॉब्लम आना, जुपिटर अगर 2nd में तो इनहेलिंग में प्रॉब्लम आता है। मार्स 3rd हाउस में, मार्स जो होता है वो आप अपने एक्शंस को कैसे रखते हो इन द सोसाइटी वो बताता है। 3rd हाउस मीन्स कंट्रोल, एक्वेरियस मीन्स अनाउंसिंग, ब्रॉडकास्टिंग, तो ही इज़ नोन फॉर ब्रॉडकास्टिंग हिज नॉलेज थ्रू हिमसेल्फ। अपनी कंपनी को चलाना कैसे है, किस तरीके से किसी चीज़ को कैरी आउट करना है, ये सारा इनका कर्म और धर्म बन गया। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली रीड अ बर्थ चार्ट। अच्छा एक बात और मैं बता दूँ इनका राहु 12वें स्थान पे है, तो जब भी सूर्य 12वें स्थान पे चलेगा, या फिर मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, मून, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें सजेस्ट करती है बर्थ चार्ट। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये उनका ओरिजिनल बर्थ चार्ट है कि नहीं है, बट इसी टाइप से मैं बर्थ चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ। हाँ D9 का आप कहोगे कि नवमांश देखो, दशमांश देखो, तो उसका एक अलग ही तरीका है, वो मैं अपने तरीके से करता हूँ, और डिविजनल में मैं जल्दी नहीं जाता, मैं पहले पूरा का पूरा D1 समझने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू शुड ऑल्सो एनालाइज। हाँ आप अगर लॉर्डशिप्स देख रहे हो कि हाँ पहला और चौथा का लॉर्ड दूसरे स्थान में, केंद्र का स्वामी दूसरे स्थान में, तो बहुत अमीरी, तो ये बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनका यही कंडीशन होगा। या फिर 3 या 6 जहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 7th प्लेस एंड 10th प्लेस, इसका लॉर्ड आपको 1st हाउस में है, तो ये बहुत अच्छा योग बना दिया। नो, ये हर किसी के बर्थ चार्ट में ऐसा योग होगा, बहुत लोग होंगे जिनके बर्थ चार्ट में ऐसा योग होगा।
और इनके ट्रांजिट का जो इफ़ेक्ट होता है वो ऑब्वियस होता है, वो मतलब बेसिकली वो दिखता है, एम्पेरिकल होता है। आप प्लैनेट्स को देखो वो ट्रांजिट कहाँ कर रहा है। मार्स सपोज सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो ही इज़ कन्वर्टिंग हिज बिलोंगिंग्स। सैटर्न है सपोज 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो फ्रेंड्स की वजह से प्रॉब्लम, बिकॉज इनका ढैया चल जाएगा, पढ़ाई ये कर नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक देख रहा हूँ मैं। हालांकि लोग कहते ही हैड अ गुड लाइफ, नहीं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लाइफ है इनकी। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।